सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हर बार हर कक्षा में कि आप ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करते हैं आप सभी बच्चे, आप सभी छात्र अपने माता पिता के साथ ऐसा अवश्य करते होंगे। चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा पाठ अपना पाठ आरंभ करने से पहले आज हम जैसे अपनी कक्षा के अंतर्गत हमने बहुत सारे दोहे और हमने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना सीखा, उन्हें कंठस्थ किया। आज मैं आपको दोहा सिखाऊंगी। अब हम कुछ दोहे सीखेंगे जो आपको आपके आगे आने वाले आपके पाठों में भी आपको सहयोग देंगे और जो बहुत अच्छे अर्थ लिए हुए हैं, जो आपको पता ही होने चाहिए। और हिंदी व्याकरण में आप उनका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई अनुच्छेद लिखें, कोई आप निबंध लिखें, कुछ भी लिखें, आप उसमें उन दोहों का प्रयोग अवश्य करें, आप ऐसा कर सकते हैं। और इसलिए आज से हम एक एक दोहा सीखेंगे। जिस प्रकार हमने बहुत सारे मंत्र सीख लिए हैं, उच्चारण करना सीख लिया है, कंठस्थ करना सीख लिया है, इसी तरह हम दोहे भी सीखेंगे। आज का हमारा दोहा है रहीम जी का दोहा। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। दोबारा से सुनेंगे एक बार और फिर इसे कंठस्थ भी करेंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। अर्थात जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे पूरा संसार ही उसका बैरी या उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये दोहा प्रतीक है ईश्वर पर अटूट श्रद्धा का, अपार श्रद्धा का। इस प्रकार के दोहों से और इनके अर्थ के आधार पर हमें जीवन में हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है वो अटूट होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो चलिए बच्चों, आज का दोहा मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगी, इस प्रकार के दोहों को जो आपको मंत्र और दोहे सिखाए जाते हैं तो उनको आप अवश्य लिख लें, कंठस्थ तो कर ही लें, कहीं पर अपनी एक नोटबुक बना लें छोटी सी, उस पर लिख लें, ताकि भविष्य में कभी भी आपका मन हो उसे खोल के देखने का, अगर कुछ भूल गए हो तो आप देख पाए। चलिए बच्चों, आज के पाठ पर आते हैं। आज का हमारा पाठ है प्रत्यय, जिसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। थोड़ा सा इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रत्यय कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या कोई विशेषता उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा प्रत्यय के भेदों के बारे में, जिसमें हमने कृत प्रत्यय पढ़ा, जो कि क्रिया के धातु रूप से जुड़कर शब्दों में परिवर्तन लाते हैं। इस परिवर्तन के अंतर्गत जिस शब्द का निर्माण होता है, जिन शब्दों का निर्माण होता है, उसे हम कृदंत कहते हैं। फिर आपने इसमें दो भेद पढ़े, कृत प्रत्यय, फिर आपने पढ़ा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों, जिसमें हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके जुड़ने के बाद जिन नवीन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम तद्धितांत कहते हैं। आपने ये सीखा। फिर आपने कृत प्रत्यय के अंतर्गत इसके 5 भेदों के बारे में पढ़ा, जिसमें कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय जहाँ कर्म की प्रधानता हो, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, समतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय आदि के बारे में पढ़ा। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। फिर अभी भी मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चे
अपने पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ का स्वाय अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता या कहीं पर भी आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है, कोई संशय है, तो आप अपने डाउट क्लास में, अपने संशय निवारण कक्षा में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इनके प्रश्नोत्तरों पे, इनको ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि प्रत्यय क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, इसके लिए आप देखिए अपनी पृष्ठ संख्या 37, जिसमें आपको दिया गया है प्रत्यय की परिभाषा दी गई है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे या उसमें कोई विशेषता ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसे मैंने पहले भी आपको रेखांकित करवाया था, फिर से कर लीजिए। ये आपके प्रश्न 1 का उत्तर है। मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में से दिखाती हूँ ताकि आपको करने में और आसानी हो और आप अच्छे से कर पाए। तो आप कर लीजिए, इसे रेखांकित कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है प्रत्यय क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आइए पृष्ठ संख्या 37 पे, जहां आपको दिया गया है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें या उसमें कोई विशेषता ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए गाड़ी के साथ, जैसे गाड़ी के साथ वान लगाने से गाड़ीवान, फल के साथ वाला लगाने से फल वाला शब्द का निर्माण होता है। अगला देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। देखिए ये भी पृष्ठ संख्या 37 कि प्रत्यय के कितने प्रकार। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आपने नाम भी लिख दिया और प्रकार बता भी दिए। फिर आया कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो पृष्ठ संख्या 37 पे आपको बताया कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर शब्दों की रचना में सहायक होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण आपको बताया गया है, कोई भी एक उदाहरण देकर आप बता सकते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय है वो देखिए क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों से, यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। इसी को आप अंतर में लिख सकते हैं। इसमें अंतर यही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के इत्यादि के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वो भी आप एक उदाहरण देके समझा सकते हैं। जो इनकी परिभाषा है वही इनका एक मूल अंतर है। आगे देखिए, दिए गए प्रत्यय से बने सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला है कार, सजाकार, वित्तकार, कलाकार। तो सही उत्तर है कलाकार। ख है आई, निराई, अच्छाई, राई। तो सही उत्तर है अच्छाई। अच्छ के साथ बाद में आई लगाया है, आई प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है अच्छाई। अगला है ई, खुशी, आपकी, संधि। तो खुशी जो है वो सही उत्तर है इसका। घ है पन, अपन, बचपन, बप्पन। तो बचपन, बच शब्द के साथ पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द का निर्माण हुआ है। अगला देखिए तीसरा, शब्दों से प्रत्यय व मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। जैसा कि आप उपसर्ग में करते थे, आप उपसर्गों को अलग करके लिखते थे। तो जैसा कि आप उपसर्ग वाले पाठ में करते थे, उपसर्ग को और मूल शब्द को अलग कर करके लिखते थे, उसी प्रकार प्रत्यय को भी आपको प्रत्यय को और मूल शब्द को अलग कर कर लिखना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लास में बताया भी था कि किस प्रकार आप प्रत्यय को मूल शब्द से अलग कर सकते हैं। जिस प्रकार इसका निर्माण होता है उसे वापस पुनः उसी अवस्था में लेकर जाना, उसे अलग करना कहलाता है। जैसे आपने उपसर्ग में किया था, बहुत अच्छे से किया था बच्चों ने, सब बच्चों को अच्छे से समझ आया था, उसी प्रकार प्रत्यय को भी करेंगे। जैसा कि बच्चों आप जैसे नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय लगाकर, उसी प्रकार प्रत्यय हटाकर उसे वापस उसके मूल रूप में लाना ही प्रत्यय को हटाकर प्रत्यय को और मूल शब्द को अलग अलग करना आपको होता है। तो उसी प्रकार आपको करना है। बच्चे इससे जरा भी भ्रमित नहीं होंगे, बिल्कुल भी संशय में नहीं आएंगे, कोई भ्रम नहीं बनाएंगे। जिस प्रकार हम शब्दों का निर्माण करते हैं उसे वापस पुनः उसी अवस्था में लेके हमें जाना है। देखिए अब अपनी पाठ्य पुस्तक में कि ये हम किस प्रकार करेंगे। देखिए शब्द है मच्छरदानी, तो मच्छरदानी, मच्छर जो है मूल शब्द हो गया और दानी प्रत्यय हो गया। रचनाकार, रचना मूल शब्द और कार प्रत्यय।
पंडिताइन पंडित मूल शब्द और इन प्रत्यय। नायिका नायक जमा आ, तो आ जो है वो प्रत्यय हो गया और नायक मूल शब्द। जंगली जंगल जमा ई, यहाँ जंगल जो है वो मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय हो गया। आगे देखिए, अब है निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। सभी बच्चे बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे आ प्रत्यय है मैला, भूखा, प्यासा। ता प्रत्यय है पशुता, सुंदरता, दास्ता। उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के पहले आता है, प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद आता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, इन प्रत्यय है मालिन, ग्वालिन, सुनारिन इत्यादि। फिर एक प्रत्यय है अनैच्छिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक। कार प्रत्यय है रचनाकार, कलाकार, पत्रकार। फिर है ना, गाना, ओढ़ना, पढ़ना। इस प्रकार आपने प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण किया। जैसा आप उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते थे, यानी मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते थे, अब आपने मूल शब्द के बाद प्रत्यय को लगाकर नवीन शब्द का प्रयोग किया, नवीन शब्द का निर्माण किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। यानी कि आपको प्रत्यय अपने आप लगाना है। जैसे कि मानव, अब इसके साथ आप कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं? आपने लगाया ता, मानवता। पशु, ता प्रत्यय, पशुता। मीठा, आस प्रत्यय, मिठास। रंग जमा ईला प्रत्यय, रंगीला। बूढ़ा जमा आपा प्रत्यय, बुढ़ापा। आशा करती हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न क, ख और ग मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन करा दिया, आपको बता दिया, चिन्हित करा दिया। प्रश्न 2, दिए गए प्रत्यय से सही बने शब्दों के आगे चिन्ह लगाइए। पहले क का उत्तर है 3, ख का उत्तर है 2, ग का उत्तर है 1, घ का उत्तर है 2। फिर शब्दों से प्रत्यय व मूल शब्द को अलग कर करके लिखिए। मच्छर जमा दानी, रचना जमा कार, पंडित जमा इन, नायक जमा आ, जंगल जमा ई। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों से 3-3 शब्द बनाइए। जैसे आ से बनाना है मैला, भूखा, प्यासा। ता से पशुता, सुंदरता, दास्ता। इन से मालिन, ग्वालिन, सुनारिन। एक से अनैच्छिक, ऐतिहासिक, बौद्धिक। कार से रचनाकार, कलाकार, पत्रकार। ना से गाना, ओढ़ना, पढ़ना। अगला, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। मानव में हमने ता प्रत्यय लगाया, मानवता। पशु में ता प्रत्यय लगाया, पशुता। मीठा में आस लगाया प्रत्यय, मिठास। रंग में ईला प्रत्यय लगाया, रंगीला। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाया, बुढ़ापा। तो अब मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को पाठ अच्छे से समझ आया होगा और प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन कर लिए होंगे और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इन प्रश्नोत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें और साथ साथ इन्हें याद भी कर लें, ताकि आज का काम जो है वो आज ही हो जाए और हमें कल पर ना छोड़ना पड़े। तो बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अपने काम को पूरा रखेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका पूरा रखेंगे, अपनी नोटबुक पूरी रखेंगे और अपना लर्निंग वर्क जो है, अपना याद करने का जो कार्य है उसे पूरा रखेंगे। और अगर आपको इस पाठ से संबंधित या इसके प्रश्नोत्तरों से संबंधित कोई भी डाउट होता है, कोई भी संशय होता है, आप डाउट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ साथ आप इस पाठ को एक बार इसका स्वाध्ययन अवश्य करेंगे, तभी इसको आप पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। आपको इसकी बैक एक्सरसाइज है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, उनकी PDF आपको मिल जाएगी।
लेकिन आपको मैंने अभी जैसे कि कराया है, मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा और बच्चों ने कर लिया होगा। जो आपको PDF मिलेगी उससे आप रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जो किया है क्या वो सही है। अगर कहीं गलती हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अपना गृह कार्य पूरा रखिए, अपना याद करने का काम पूरा रखिए। अब मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।